एक व्यापारी की पत्नी अपने नौकर के साथ अवैध संबंध बनाती है। कुछ दिनों बाद वही नौकर उस महिला की बेटी को अपने मोबाइल में कुछ दिखाता है और बेटी भी नौकर के साथ अवैध संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। नमस्ते, प्रणाम। मैं पुष्पा आपका पुष्पा देहाती यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की स्टोरी सत्य पर आधारित है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह स्टोरी दिल्ली में एक स्थान होता है नारायणपुर। नारायणपुर में एक व्यापारी रहता है और उसकी पत्नी, एक 20 साल की बेटी और एक 16 साल का बेटा। व्यापारी का कपड़े का व्यापार था। वह व्यापार के सिलसिले में कभी मुंबई तो कभी बेंगलोर जाता रहता है। उसका ज़्यादातर समय घर से बाहर ही बीतता था। व्यापारी अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। व्यापारी का लड़का बेंगलोर में रहकर पढ़ाई करता था। एक दिन व्यापारी अपनी दुकान पर रहता है, तभी एक लड़का आता है और कहता है, मुझे नौकरी चाहिए, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। व्यापारी पूछता है, तुम कहाँ से आए हो और क्या नाम है? वह लड़का बताता है, मैं बिहार के भागलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीरज है और मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। हिसाब अच्छे से कर लेता हूँ। पहले मैं पटना में कई दुकान पर काम कर चुका हूँ। व्यापारी पूछता है, कितना मिलता था? नीरज बताता है, 8 से 10 हज़ार मिलता था। व्यापारी कहता है, ठीक है, मैं तुमको 15,000 दूंगा, अच्छे से काम करो। नीरज काम पर लग जाता है। उसके ऊपर विश्वास करके मालिक अपने व्यापार के लिए महाराष्ट्र और बेंगलोर जाने लगते हैं। एक दिन व्यापारी की पत्नी दुकान पर आती है तो नए नौकर को देखती है। उससे कुछ बातचीत करती। बातों से मालकिन को नीरज अच्छा लगता है। शाम को व्यापारी की पत्नी नीरज को अपने साथ घर ले जाती है और नीरज को अपने घर पर रहने को बोलती है। अब नीरज अपने मालिक के घर ही रहने लगता है। उस समय घर में मालकिन और उनकी बेटी, जो दिल्ली में ही डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी, बेटा बेंगलोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। व्यापारी व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था। अब नीरज वहीं सोता, सुबह उठता, घर का कुछ काम करता, उसके बाद दुकान चला जाया करता था। कभी कभी मालकिन दुकान जाया करती थी दुकान की देख रेख करने के लिए। एक दिन मालकिन दुकान पर रहती है। वह नौकर नीरज को किसी काम से घर भेजती है। नीरज घर की चाबी लेकर घर पर जाता है तो देखता है लॉक खुला था। वह घर के अंदर जाता है और देखता है मालकिन की लड़की के कमरे में एक लड़का और मालकिन की बेटी होते हैं। नौकर को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और लड़की का प्रेमी, जो उसके साथ पढ़ता था, वहाँ से चला जाता है। और लड़की नौकर से कहती है, भैया माँ से कुछ मत बताइएगा। अब जब भी माँ घर पर नहीं रहती, वह लड़की अपने प्रेमी को घर ले आती और उससे संबंध बनाया करती। नौकर घर पर होता तो भी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन नौकर घर था और वह लड़की अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। तभी नौकर नीरज ने अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना लेता है और जब वह लड़का चला जाता है तब नौकर वह वीडियो लड़की को दिखाता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लड़की नौकर का हाथ पकड़ी और अपने रूम में लेकर जाती है और उससे बातचीत करती है। अब तो नौकर के सामने वह रूम में जाती और अपने प्रेमी से संबंध बनाती। अब नौकर जब भी लड़की को छोटे छोटे कपड़े में देखता, उसे घूरता रहता। अब वह लड़की को ब्लैकमेल करता है, कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। वह लड़की काफ़ी मॉडर्न थी। वह बिना कोई
इनकार के अपने नौकर के साथ संबंध बनाने लगती है और यह सिलसिला चलने लगता है। एक दिन लड़की घर पर नहीं रहती है तो वह अपने मालकिन के साथ घर आता है और मालकिन नहाने के लिए जाती है तो वह नौकर मालकिन को देखता रहता है। जब मालकिन नहाकर अपने कमरे में आती है तो वह नौकर को बुलाती है और नौकर को मालिश करने को कहती है। वह नौकर मालकिन की मालिश करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही चलने लगता है। मालकिन का पति ज़्यादातर बाहर ही रहता है, इसलिए उसको पति की कमी महसूस होती है। अब मालकिन नौकर के काफ़ी करीब आ जाती हैं और नौकर से संबंध बनाने लगती हैं। आए दिन यह सिलसिला चलने लगता है। जब मालिक वह व्यापारी घर पर नहीं होता तो वह नौकर के साथ संबंध बनाया करती थी। एक रात मालकिन नौकर के साथ संबंध बना रही थी, तभी उसकी बेटी की नींद खुल जाती है और उसे भी नौकर की कमी महसूस होती है। वह नौकर के कमरे में जाती है तो वह वहाँ नहीं रहता। वह लड़की उसको इधर उधर ढूंढती है। जब नौकर नहीं मिलता तो वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब सुबह होती है तब लड़की पूछती है, रात में तुम कहाँ थे? तो नौकर कहता है, मैं छत पर फ़ोन पर बात कर रहा था। इसी तरह काफ़ी समय बीतता है। अब जो मालिक की लड़की होती है उसे नौकर की लत लग चुकी थी। लड़की अपने पहले वाले प्रेमी से दूरी बना लेती है और नौकर से कहती है, तुम ऐसे कब तक नौकरी करोगे? क्यों ना कोई अपना रोजगार कर लेते। नौकर कहता है, मैं गरीब हूँ, किसी तरह अपना घर चलाता हूँ, रोजगार कहाँ से करूँगा। दरअसल लड़की अब नौकर को दिल से चाहने लगती है, इसलिए वह चाहती थी कि नौकर कहीं और कोई काम करे। अब नौकर अक्सर मालिक के लड़की के साथ संबंध बनाता और वीडियो भी बना लिया करता था। इसी तरह जब वह मालकिन के साथ जब भी संबंध बनाता उसकी भी वीडियो बना लिया करता था। एक दिन नौकर का मोबाइल मालकिन के हाथ लगता है तो मालकिन उसका मोबाइल चेक करने लगती है। तभी अचानक उसके सामने एक फ़ोटो आती है जिसमें उसकी बेटी और नौकर नग्न अवस्था में रहते हैं। जब नौकर दुकान चला जाता है तब मालकिन अपनी बेटी से पूछती है, क्या नौकर के साथ तुम्हारा कोई संबंध है? लड़की कहती है, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब नौकर शाम को घर आता है तब मालकिन नौकर से पूछती है, क्या तुम्हारा मेरी बेटी के साथ संबंध है? नौकर कहता है, हाँ, वह मुझसे प्यार करती है। मालकिन कहती है, जब तुम मेरे साथ संबंध बना रहे थे तो मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? नौकर कहता है, एक दिन तुम्हारी बेटी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, तभी मैंने देख लिया और उसी समय से वह मेरे साथ भी संबंध बनाने लगी। उसके बाद मालकिन ने कहा, तुम यहाँ से अपने गांव चले जाओ। नौकर बोला, मुझे पैसे चाहिए, तब गांव जाऊंगा, वरना वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। मालकिन डर जाती है और उसे 1,70,000 के आसपास रुपये देती है और मालकिन अपनी बेटी से कहती है, यह नौकर हम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है और दोनों के साथ संबंध बना रहा है। लड़की कहती है, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझसे भी पैसे लेता है और संबंध बनाता है। माँ बेटी नौकर से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। एक दिन नौकर दुकान जाता है तब मालकिन भी दुकान जाती है। कुछ समय बाद मालकिन नौकर से कहती है, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। मालकिन वहाँ से पास ही के पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उसी समय को जब नौकर दुकान से घर आता है तभी लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस आती है और फ़ोन के साथ नौकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पूछताछ होती है तो नौकर लड़की से किस तरह संबंध बनाता था बताता है।
फिर पूछा जाता है, तुमने मालकिन के साथ क्यों संबंध बनाया? तो नौकर कहता है, मालकिन ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाती थी। उसके बाद इन दोनों को मैं ब्लैकमेल करके पैसे लेने लगा। पुलिस उस लड़के को जेल भेज देती है। माँ बेटी को घर भेज देती है। यह बात जब मालिक यानी व्यापारी को पता चलती है तो वह अपनी पत्नी को छोड़ने की बात करता है। तब सगे संबंधी और रिश्तेदार आकर पत्नी और पति के बीच सुलह करवाते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप सभी को सचेत करना, जागरूक करना। किसी का दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास लोगों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।